ये शुरू करते हैं। तो विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न 2018 में पहला क्वेश्चन ये है, कोरंडम किस धातु का अयस्क है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि कोरंडम किस धातु का अयस्क है। तो आप लोग इसका आंसर जानते हैं यदि तो बहुत बढ़िया बात है, और यदि नहीं जानते हैं तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विकल्प है। तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम। इसके बाद नेक्स्ट विकल्प है, क्विक सिल्वर कहा जाता है। तो क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, क्या आप बता सकते हैं? चलिए देख लेते हैं आपका आंसर सही है या गलत। तो Hg यानी पारा, Hg पारा भी कहलाता है, इसे मरकरी भी बोलते हैं जो थर्मामीटर में भरा रहता है, इसे क्विक सिल्वर कहा जाता है। तो आप इसे याद कर लेंगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहा निकेल क्रोमियम की मिश्र धातु बताइए, या मिश्र धातु क्या है। तो लोहा निकेल और क्रोमियम, क्या आप बता सकते हैं? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। स्टेनलेस स्टील। आपको याद रखना है, इसका आंसर है स्टेनलेस स्टील। तो आप इनको दोहराते जाइए और याद करते जाइए। जिन बच्चों ने अभी भी याद नहीं किया है वो इसको तुरंत ही याद कर लीजिए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की परीक्षा जो अभी विज्ञान की होने वाली है उसमें आने वाले हैं। साथ ही साथ ये अदर स्टेट के एग्ज़ाम में भी बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं। इसलिए आपको इम्पोर्टेंट विकल्प ज़रूर याद करके जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपरूपता का गुण प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर आपको बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ, गंधक। जो गंधक है वो अपरूपता का गुण प्रदर्शित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क का नाम लिखिए। तो एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है उसका आपको नाम बताना है। तो चलिए बताइए उसका नाम क्या है। तो आंसर है बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है वो क्या है, बॉक्साइट। इसका मतलब है बॉक्साइट से सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम मिलती है, और इसमें हम लोग सर पे एक हाल की विधि अपनाते हैं और बॉक्साइट निकालते हैं। और एक चीज़ और साथ में याद कर लीजिए, यदि बॉक्साइट में आयरन की अशुद्धि होती है तो हम लोग जो है, यदि आयरन की अशुद्धि है तो हम लोग बायर की विधि उपयुक्त लाते हैं, और यदि SiO2 यानी सिलिका की अशुद्धि है तो हम लोग सरपेक की विधि लाते हैं। और यदि SiO2 और Fe2O3 यानी आयरन और सिलिकेट दोनों की अशुद्धि होती है तो हम लोग फिर हाल की विधि प्रयुक्त करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्के तत्व का नाम बताइए। तो आपको इसका नाम बताना है, सबसे हल्के तत्व का। तो क्या आप बता सकते हैं? चलिए मैं ही बता देता हूँ। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 1 होता है, इसलिए इसके पास 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 प्रोटॉन होने के कारण यह सबसे हल्का होता है। इसका वजन लगभग 1.0008 यूनिट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है, ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी है। तो क्या आप बता सकते हैं ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक धातु, जिसमें से सबसे ज़्यादा ऊष्मा ट्रांसफ़र होती हो, या जो ऊष्मा जिसमें से ज़्यादा अवशोषित होती हो फिर निकलती हो। तो क्या आप बता सकते हैं? तो बिल्कुल सही है आपका उत्तर, चांदी। क्योंकि चांदी जो है वो विद्युत और ऊष्मा की चालक है। विद्युत की भी है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो है विद्युत उत्पन्न होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या है।
तो बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या है ये आपको बताना है। पहले आप बताएंगे, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। तो बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या आपको याद है? कुछ याद करिए, Al2 ऐसा कुछ। चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। Al2O3 इंटू 2H2O। इसको याद करना है। जिन बच्चों को ये अभी तक याद नहीं है तो वो इनको याद कर लेंगे। जो विकल्प नहीं आ रहे हैं वो याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं में से ही विकल्प आपको आना है। तो आप अच्छी तैयारी रखें अपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिकों की प्रकृति कैसी होती है? तो आपको बताना है कि जो यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से बने रहते हैं, जिनमें मुख्य तौर पर कार्बन होता है, उनकी प्रकृति कैसी होती है। तो आपको बताना है कैसी होती है। चलिए मैं बता देता हूँ। सहसंयोजी। तो उनमें कौन सा बंध पाया जाता है? सहसंयोजी बंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार मुरब्बा के परीक्षण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इन परीक्षण मतलब होता है सड़ने से बचाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है आचार को, मुरब्बा आदि को सड़ने से बचाने के लिए। तो इसका आंसर है टार्टरिक अम्ल का। तो टार्टरिक अम्ल का उपयोग होता है इसको सड़ने से बचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। IUPAC का पूरा नाम क्या है? अब भाई ये तो सबको पता होना चाहिए, IUPAC का पूरा नाम। और जिन बच्चों को नहीं पता है तो यहाँ देख के तुरंत इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा आने वाली है। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए, कोई भी ऐसी चीज़ ना रह जाए जो आप पे वहाँ ना बने। चलिए इसका जो आंसर है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये लिखा है। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विकल्प थे जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो आशा करता हूँ कि ये सारे विकल्प आप पे बन गए होंगे। एक आध कुछ विकल्प जो होंगे जो आप पे नहीं आए हैं यदि, तो इसको जल्दी से याद कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए ताकि वे भी उसको अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू।